ब्रेक के बाद आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। हम होंगे कामयाब और हम बात कर रहे हैं आज सेल्फ बिलीफ के ऊपर रजनीश पुरी जी के साथ। ब्रेक से पहले हमने जाना किस तरीके से सेल्फ बिलीफ को कायम रखा जाए और किस तरीके से प्रैक्टिस किया जाए उसको अपनी जिंदगी में। और अब हम जानेंगे कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच का फर्क क्या है। सर ये बताइए, कई बार लोग बोलते हैं यार तेरे को ओवर कॉन्फिडेंस है इस चीज का, तो मैं कैसे बिलीव करूंगी मेरे को कॉन्फिडेंस है किसी चीज पे कि मेरे को ओवर कॉन्फिडेंस है। मुकेश जी, काफी समय तक मैं भी इसी असमंजस में रहा कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में आखिर फर्क क्या है। जब मैं ज्यादातर इस बात को सोचता था कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस की, तो मेरे दिमाग में हमेशा एक नकारात्मक सी तस्वीर इस बारे में आती थी। तो बड़ी पुरानी बात है कि जब यहाँ पे महेश्वरी त्यागराजन आई थी, वो रनर्स अप मिस इंडिया थी, जब वो यहाँ पे आई तो मुझे उनसे बात करने का मौका मिला। तो मैंने उनसे पूछा इसी बारे में। मैंने कहा मैम मुझे प्लीज आप एक बात बताइए, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फर्क है। तब उन्होंने मुझे इसे बड़े ही सही तरीके से बताया। उन्होंने मुझे बताया कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में यह फर्क है, जब भी आप किसी भी जगह जाते हैं, अगर आप कॉन्फिडेंस है आपको अपने ऊपर और आप किसी भी नई जगह जाते हैं या स्टेज पर जाते हैं और अगर आप वहां नर्वस हो जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। लेकिन जब आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और आप स्टेज पे जाते हैं और वहां पे अगर आप थोड़े नर्वस भी होते हैं तो जो आपका ओवर कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस पे आ जाता है। लेकिन ऐसे जगहों पे जहां पे हमें काफी लोगों को फेस करना होता है, ऐसा सब कुछ होता है, तो वहां पे ओवर कॉन्फिडेंस बहुत काम आता है, क्योंकि वो नर्वसनेस जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस को कॉन्फिडेंस पे ले आती है। देखिए आंसर तो बहुत बढ़िया था, लेकिन उसके बाद में काफी समय सोचता रहा कि मुझे वो इंटरनल सेटिस्फैक्शन नहीं हुई इस आंसर से। तब मैंने फिर जब वो गुरु मूवी आई थी अभिषेक बच्चन वाली, तो उसमें अभिषेक बच्चन से भी एक क्वेश्चन किसी रिपोर्टर ने पूछा, कहा आप बताइए कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फर्क है। तब अभिषेक बच्चन जी ने बताया, उन्होंने कहा कॉन्फिडेंस का मतलब है कि कोई भी कार्य है, कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु मैं हासिल कर सकता हूं। तो ये आपका कॉन्फिडेंस है। जब आप बोलेंगे नहीं मैं ये काम कर सकता हूं और ये काम मैं करूंगा, तो वो आपका कॉन्फिडेंस है। लेकिन जब आप कहेंगे कि ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, वह ओवर कॉन्फिडेंस है। तो मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए कि ये चीज सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस से क्या होता है, कई बार हम गलतियां कर बैठते हैं। डेफिनेटली हम सोचते हैं कि ये काम तो हो जाएगा, ये बड़ा ही आसान है। हम उस कॉन्फिडेंस तो होता है कि चलो मैं कर लूंगा इसको और मैं उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीजें देख के चलूंगा। लेकिन जब मुझे ओवर कॉन्फिडेंस होगा तो मैं बिल्कुल ही एकदम उसमें उसके जो गलतियां की गुंजाइश होगी वो मैं भूल जाऊंगा कि ये गलतियां हो सकती हैं। मैं ओवर कॉन्फिडेंस में आके वो गलतियां कर सकता हूँ। तो ये बहुत बड़ा आपने डिफरेंस बताया इस चीज का। बिल्कुल इस चीज में। और इसमें आप देखेंगे कि ये चीज उन्हीं लोगों में ज्यादातर पाई जाती है जिनमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि आप में वो क्षमताएं नहीं है, लेकिन आप सोचते हैं वो क्षमता है और आप चाहते हैं कि लोग आपको उसी तरीके से ट्रीट करें। और यही चीज जो है वो लोगों को लो सेल्फ एस्टीम की ओर लेकर जाती है। अच्छा, तो मतलब उसमें क्या, मतलब लो सेल्फ एस्टीम में क्या फील करता है बंदा? लो सेल्फ एस्टीम में ऐसा फील करता है कि व्यक्ति सोचता है कि मेरे में बहुत क्षमता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति मुझे उस प्रकार की इज्जत नहीं दे रहा जैसे मुझे मिलनी चाहिए, और उस वजह से भी कई बार लोग तनाव में आ जाते हैं। और आपने कई बार देखा होगा कि यही कारण है कि जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, बहुत से लोग हैं, केवल वो सुसाइड केसेस अभी आपने मॉडल्स और उनका सुना होगा कि वो सुसाइड्स कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको लो सेल्फ एस्टीम आ जाती है और उसी वजह से वो ऐसा डिसीजन लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सर ये बताइए कि आपको खुद मोटिवेशन सेल्फ बिलीफ कहाँ से मिली, कौन आपके प्रेरणा रहे हैं इसमें? देखिए मुकेश जी, अगर प्रेरणा की बात कहूं तो बचपन से ही मुझे लगता है कि हमारे आसपास हमारा एनवायरनमेंट, जो हमारे आसपास माहौल है, वो हमें कुछ ना कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। अब मैं आपसे दिल से ये बात कहना चाहूंगा कि मुझे मेरे एनवायरनमेंट ने बहुत ही प्रेरित किया। अगर आप मैं बात करूं, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे कजन्स जो अभी भी जहाँ पे मैं काम करता हूँ उसके पास रहते हैं, वो मुझे प्रेरित करते रहते हैं। मैं देखता हूँ मेरे भाई साहब, कोई भी, हर व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत मेहनत कर रहा है,
हमारे जैसे हमारे परिवार का हर सदस्य हो, तो उनको मेहनत करता हो देखते मैं भी प्रेरित हो उठता हूं, मैं काम करूं। लेकिन जो जीवन में सही मोड़ आया वह तब था जब मैं सैनिक स्कूल चला गया। और जब मैं सैनिक स्कूल गया तो वहां पे मैं देख रहा था कि देखा मैंने हर बच्चा एनर्जेटिक था। तो मुझे लगता है, और मेरी क्लास का हर जो मेरा बैचमेट है वो हर व्यक्ति अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा है। तो जब वो पोस्ट करते रहते हैं चाहे व्हाट्सएप पे फेसबुक से, तो वो भी प्रेरित करते हैं, यार ये लोग ये कर रहे हैं और मैं यहाँ बैठ के कुछ नहीं कर रहा, मुझे कुछ और करना है। और मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा, कहीं ना कहीं ये इन सब की ही प्रेरणा है कि आज मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग समाज के लिए कुछ करें, कुछ इस तरह का शो लाएं जिससे हम युवाओं को एक नई दिशा दे सकें। ये तो चीजें हैं, पर देखिए कहीं ना कहीं जैसे आपने पूछा कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हमारे अंदर कोर प्रेरणा होती है जहां से आपको वो प्रेरणा मिलती है कुछ करने के लिए। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो आपके जीवन पे, आपके मन मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव डाल जाता है जो आपको आगे बढ़ने के लिए और उत्साहित करता है, मोटिवेट करता है। देखिए मैं बहुत साल पहले मैंने एक कहानी पढ़ी थी विल्मा रुडॉल की। विल्मा रुडॉल जो थी वो टेनेसीज की एक एथलीट थी। हुआ क्या, जब वह बचपन में कम से कम 3-4 साल की रही होंगी, उनको एक स्कारलेट फीवर और जॉन्डिस हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ, जो उनका नीचे का शरीर का हिस्सा था वो सारा पैरालाइज्ड हो गया और वो चल नहीं पाती थी। तो एक दिन मैं टीवी देख रही थी, तो उन्होंने अपनी माँ को टीवी देखते हुए कहा, उस समय ओलंपिक्स लगे हुए थे, तो उन्होंने अपनी माँ को कहा, माँ मैं दुनिया की सबसे तेज धावक बनना चाहती हूँ। देखिए उनके अंदर वो एक सेल्फ बिलीफ का मुझे लगता है सबसे बड़ा उदाहरण था कि मैं दुनिया की सबसे तेज धावक बनना चाहती हूँ। और वो लड़की चल ही नहीं सकती थी, उसका शरीर का निचला हिस्सा बिल्कुल पैरालाइज थी, वो चल नहीं पाती थी। पर उन्होंने क्या इच्छा जाहिर की अपनी माँ के सामने कि मैं दुनिया की सबसे तेज धावक बनना चाहती हूँ। तब उनकी माँ ने उनको डिमोटिवेट नहीं किया। उनकी माँ ने कहा, बेटा यू शुड हैव सेल्फ बिलीफ, आपको अपनी क्षमताओं पे भरोसा होना चाहिए और भगवान पे भरोसा रखिए, सब सही हो जाएगा। 9 साल की एज में डॉक्टर्स की सलाह के खिलाफ, डॉक्टर्स ने कहा था अगर ये चलने की कोशिश करेगी तो इसकी जान भी जा सकती है, इसके लिए घातक सिद्ध होगा। लेकिन देखिए 9 साल की एज में डॉक्टर की सलाह के खिलाफ उस लड़की ने अपना पहला कदम रखा और वो ब्रेसेस डालती थी टांगों में, उससे कि उसकी टांग जो थी वो थोड़ी टेढ़ी हो गई। तो उसके लिए डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया और वो कोशिश करती रही चलने की। और 12 साल की एज में विल्मा रुडॉल्फ ने अपनी पहली रेस दौड़ी। क्या बात है। और उसमें वह सबसे पीछे थी और विल्मा रुडॉल्फ तब तक मेहनत करती रही जब तक वो फर्स्ट नहीं आई। और 15-16 साल की आयु में जब वह टेनेसी यूनिवर्सिटी में गई तो तब वहां उन्होंने अपने कोच से कहा, कोच मैं दुनिया की सबसे तेज धावक बनना चाहती हूँ। तो उनके कोच ने भी उन्हें वही कहा, कहते बेटा आपको अपनी क्षमताओं पे भरोसा होना चाहिए, यू शुड हैव सेल्फ बिलीफ, आई कैन ओनली गाइड यू, मैं आपको सिर्फ मार्गदर्शन ही कर सकता हूं, मेहनत तो आपको ही करनी होगी। फिर अराउंड 1959-60 की ओलंपिक्स में विल्मा रुडॉल्फ ने ओलंपिक्स में हिस्सा लिया। उन्होंने उससे पहले 1956 में भी लिया था और उन्होंने 1960 में फिर से हिस्सा लिया। जब उन्होंने 1960 ओलंपिक्स में हिस्सा लिया तो जो उनके अगेंस्ट जो दूसरी लेडी दौड़ रही थी उसका नाम था जूटो हिंस, जो एथलीट थी। और जूटो हिंस अपनी पूरी जिंदगी में, अपने करियर में उन्होंने कभी भी कोई भी रेस नहीं हारी। तो विल्मा रुडॉल्फ ऐसी एथलीट से भिड़ने जा रही थी। जैसे ही रेस शुरू हुई विल्मा रुडॉल्फ आग की तरह दौड़ी और उन्होंने एक हिस्ट्री बना दी। ये पहली बार हुआ कि जो लड़की बचपन में पैरालाइज से सफर कर रही थी वो लड़की दुनिया की सबसे तेज धावक बनी और पूरे ऑडियंस ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया। क्या बात। और यही नहीं, उसके बाद 4x100 मीटर रिले में भी उन्होंने एक बार फिर से जूटो हिंस को पछाड़ दिया। तो बात है कि अगर आप में सेल्फ बिलीफ है तो आप कुछ भी चमत्कार कर सकते हैं। देखिए चमत्कार मंदिरों में या चमत्कार कहीं भी नहीं होते, भगवान नहीं करते, चमत्कार हम ही करते हैं। लेकिन भगवान की प्रेरणा से मंदिर में जाके हमारे अंदर वो ऐसी हो सकता है डिवाइन कुछ शक्तियां आ जाएं, ऐसा कुछ आ जाए, लेकिन काम हमें ही करना होगा। आपने सुना होगा गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। बिल्कुल, वो ये बहुत ही, इस कोटेशन के साथ हम कार्यक्रम को आज समाप्त करेंगे। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, भगवान भी उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। पहला एपिसोड ही बहुत जबरदस्त रहा मेरे ख्याल से रजनीश जी, और इस तरीके से हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आपने देख लिया आज
आज तो सिर्फ एक मोटा मोटा ट्रेलर समझ लीजिए आप आज का जो शो था, और आने वाले टाइम में हम इसमें और इम्प्रूवमेंट्स लाएंगे और ज्यादा इसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आपके पास अगर कोई सुझाव है तो आप हमें भेज सकते हैं polestartv77@gmail.com पे आप, या हमारे फोन नंबर फ्लैश होते रहते हैं नीचे, तो आप उस पर भी हमें कांटेक्ट करके बता सकते हैं किस तरीके से हम इस कार्यक्रम को और रोचक बनाएं और जानकारियां इसमें आपको देने की कोशिश करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में बनने के लिए, और अगले हफ्ते एक और टॉपिक के साथ फिर चर्चा करेंगे रजनीश पुरी जी के साथ, और क्योंकि हम सभी को होना है कामयाब और हम होंगे कामयाब।